राम मंदिर बन जाने से अयोध्या शहर का नाम दुनिया के टॉप 10 धार्मिक स्थलों में शामिल होने की उम्मीद है, जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आज हम आपको राम मंदिर के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि इसकी बेसिक जानकारी आप सभी को मालूम है। आपको उन 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें अयोध्या की तस्वीरें बदल दी है। विकास की पटरी पर अयोध्या की रफ्तार भारत तो क्या पूरी दुनिया में सबसे तेज कर दी है। प्रोजेक्ट नंबर 5, वंदे भारत ट्रेन अयोध्या को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। वंदे भारत अयोध्या से लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए चलेगी और फिर दिल्ली से लखनऊ होते हुए अयोध्या आएगी। इस ट्रेन में कुल 8 कोच होंगे। रेल कोच फैक्ट्री से वंदे भारत के नए ट्रैक उत्तर रेलवे को सौंपे जा चुके हैं। अब टाइम टेबल बनाया जा रहा है कि कितने बजे अयोध्या स्टेशन से वंदे भारत चलेगी और कब दिल्ली पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या से दिल्ली के बीच वंदे भारत के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यानी 8 घंटे में आप वंदे भारत एक्सप्रेस से सवार होकर दिल्ली से अयोध्या पहुंच सकते हैं। वंदे भारत से सबसे देश का हर बड़ा शहर या तो जुड़ चुका है या जुड़ रहा है, और अयोध्या का वंदे भारत से जुड़ना, इसका मतलब यह है कि अयोध्या की अहमियत सिर्फ आस्था नहीं बल्कि रेल यात्रा के लिहाज से भी काफी बढ़ चुकी है। प्रोजेक्ट नंबर 4, रेलवे स्टेशन अयोध्या का 3 मंजिला रेलवे स्टेशन देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि यह कोई रेलवे स्टेशन है। आपको लगेगा कि किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ गए हैं। या राम मंदिर में अयोध्या रेलवे स्टेशन का मेक ओवर भी मंदिर की तरह किया गया है। 240 करोड़ की लागत से इसे न सिर्फ राम मंदिर की तरफ बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया है। सुविधाओं के मामले में तो दुनिया के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन इसके आगे फेल हो जाएंगे। पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन पर रोजाना सिर्फ 5000 यात्री मौजूद रह सकते थे, लेकिन अब यह रोज 1 लाख यात्री भी आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। माना जा रहा है कि राम मंदिर में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ट्रेन में रोजाना 50,000 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और इसी स्टेशन पर उतरेंगे। यही वजह है कि इस रेलवे स्टेशन पर 14 लिफ्ट और 14 एक्सीलेटर लगाए गए हैं। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि है और सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी अयोध्या रेलवे स्टेशन पर नए फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, पार्किंग बनाई गई है। स्टेशन के अंदर बड़े बड़े वेटिंग हॉल बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग अलग से वेटिंग हॉल, सभी वेटिंग हॉल से उठने बैठने के लिए कुर्सियां, वेटिंग हॉल की दीवारें पर श्री राम से जुड़ी कलाकृति होंगी। अयोध्या स्टेशन पर सुविधा केंद्र साथ साथ पर्यटक सूचना केंद्र भी बनाया गया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ भारत के अलग अलग कोने से ही नहीं विदेशियों से भी पर्यटक आएंगे, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पर्यटक सूचना केंद्र की व्यवस्था की गई है। स्टेशन पर फूड प्लाजा है जिससे आपको खाने की तमाम वैरायटीज मिलेगी जैसे कि बड़े मॉल में मिलती है। प्रोजेक्ट नंबर 3 की अगर बात करें तो वाटर मेट्रो अयोध्या से सरयू नदी से अब वाटर मेट्रो चलेगी। केरल के कोची शहर में भी वाटर मेट्रो चलती है जिसकी रेंज 76 किलोमीटर 25 स्टॉपेज है और रोजाना 74,000 यात्री वाटर मेट्रो में सफर करते हैं। इसी तरह अयोध्या में भी अब वाटर मेट्रो की सेवा शुरू होगी। इसके लिए जरूरी सामान कोची से कोलकाता होते हुए पहले बिहार और उसके बाद अयोध्या तक लाए गए हैं। शुरुआती दिनों में वाटर मेट्रो सरयू नदी से गुफ्तार घाट से लेकर राम की पैड़ी तक चलेगी। फिलहाल एक बार से में 50 यात्री बैठेंगे, लेकिन धीरे धीरे कोच भी बढ़ाए जाएंगे और यात्री भी बढ़ेंगे। वाटर मेट्रो में ईंधन की तौर पर सौर ऊर्जा इस्तेमाल होगा। वाटर मेट्रो में अयोध्या के लोगों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा, गुफ्तार घाट से राम की पौड़ी तक वह सड़क के जाम से बच सकते हैं। इससे समय की बचत होगी, रोजगार बढ़ेगा, सरयू घाट पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। प्रोजेक्ट नंबर 2 की बात करें, अयोध्या एयरपोर्ट और में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है। देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर तक उड़ान के लिए एयरपोर्ट
तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन के बाद यहां से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए रेगुलर फ्लाइट शुरू हो जाएगी। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DAC ने 14 दिसंबर को ही अयोध्या एयरपोर्ट को जरूरी लाइसेंस देकर विमान उड़ाने की हरी झंडी दे दी थी। 6 जनवरी से दिल्ली और 11 जनवरी से अहमदाबाद के लिए अयोध्या में से नियमित तौर पर फ्लाइट उड़ान भरेगी। धीरे धीरे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वाराणसी से और प्रयागराज जैसे शहरों को भी अयोध्या एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट बनाने में 50 करोड़ खर्च हुए हैं। अभी इसे इस तरह तैयार किया गया है जिसे घरेलू विमान उड़ सके। मतलब ये कि देश के अलग अलग शहरों में इसकी एयर कनेक्टिविटी हो सके। आने वाले समय में इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदला जाएगा, जिससे कि दुनिया के दूसरे बड़े शहरों से अयोध्या को जोड़ा जा सके। अयोध्या एयरपोर्ट का रनवे अभी 2.20 किलोमीटर लंबा है। इस रनवे को आने वाले समय में 3.75 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, ताकि दूसरे देशों से आने वाले विमान भी यहां उतर पाएं। अभी जितना रनवे और जितनी व्यवस्था है, उससे 8 एयरक्राफ्ट एक बार में किए जा सकते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट की कुल 2 बिल्डिंग्स होगी, जिसमें एक टर्मिनल बिल्डिंग होगी जो बनकर तैयार है। इस बिल्डिंग को राम मंदिर के मॉडल की तरह भी बनाया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट की बिल्डिंग में भी वही पत्थर लगाए गए हैं और वही वैसा ही नक्शाकाशी की जा रही है जैसे राम मंदिर में की गई है। इस बिल्डिंग पर 12 शिखर बनाए जा रहे हैं। एक बड़ा शिखर होगा और बाकी 11 छोटे छोटे घर होंगे। अंदर दीवारों और खंभों पर रामायण से जुड़े अटर्व होंगे। लगेज चेक करने के लिए मशीनें, कन्वेयर बेल्ट, लाफ्टिंग का पूरा काम हो चुका है। इसकी क्षमता 500 यात्री प्रति घंटा की है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट के टेक ऑफ को लेकर व्यवस्था ऐसी है कि एक फ्लाइट के निकलने के बाद 40 मिनट के बाद दूसरी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। रामनगरी अयोध्या भारत के प्रमुख शहरों में शामिल हो जाएगी। और प्रोजेक्ट नंबर 1 सड़क और सफाई। अयोध्या की सड़क पहले गड्ढों से भरी रहती थी, लेकिन अब गड्ढे भरे हैं और सड़कें चमक रही हैं। लखनऊ से अयोध्या जाने वाले नेशनल हाईवे 27 से मरम्मत का काम आखिर चरण में है। वही नेशनल हाईवे में से 4 लेन की सड़क जो राम मंदिर तक जा रही है, उसका काम भी 95% पूरा हो चुका है और जनवरी के पहले समाप्त तक हो जाएगा। इस सड़क के बन जाने से लोगों को राम मंदिर तक जाने में जाम नहीं झेलना पड़ेगा। इसे रामपथ का नाम दिया गया है, जो अयोध्या से शहादतगंज से नया घाट तक जाती है। 13 किलोमीटर लंबी सड़क पर लाइटिंग और आसपास सौंदर्यकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। NHI के मदद से ग्रीनफील्ड टाउनशिप, पर्यटन के सुविधा केंद्र, धर्म पथ, स्टामार्ट रोड, पंचकोशी परिक्रमा और 14 कोशी परिक्रमा मार्ग बनाए जा रहे हैं। 1217 करोड़ की लागत से अयोध्या को चमकाया जा रहा है। रामकथा पार्क विकसित करने के लिए, अयोध्या बस अड्डे के सौंदर्यीकरण के लिए, मल्टी कार पार्किंग के लिए बहुत ज्यादा करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर ले लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना।